नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम बीबीएस बीम्स वाराणसी। क्लास 10th में फेल बच्चा उसी साल ओपन बोर्ड से पास हो जाता है तो अगली कक्षा में एडमिशन ले सकता है। तो उत्तर होगा निसंदेह हाँ। बच्चा ओपन बोर्ड से उसी साल पास हो जाता है तो अगली कक्षा स्कूल या यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकता है। जैसे NIUS, बोस, स्टेट ओपन स्कूल, RSOS, MP ओपन बोर्ड, अन्य किसी ओपन बोर्ड से यदि आप फेल होने के बाद उसी साल पास कर लेते हैं तो किसी बोर्ड में आप 11th में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओपन बोर्ड साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाता है। NIUS ऑन डिमांड एग्ज़ाम प्रति माह करवाता है। कोई भी बच्चा यदि फेल हो जाता है और उसी साल NIUS से या अदर ओपन बोर्ड से पास कर लेता है तो 11th में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकता है। ओपन बोर्ड अलग से चलता है, इसलिए एक ही साल में स्टूडेंट के 2 अलग रिजल्ट फेल और पास आना पॉसिबल है। रिकॉग्नाइजेशन एंड वैलिडिटी ऑफ ओपन बोर्ड। वैलिड रिकॉग्नाइज्ड ओपन बोर्ड है तो आप बोर्ड से फेल हैं उसी साल इसमें एडमिशन लेकर आप पास हो जाते हैं तो स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पुराना ओपन बोर्ड NIUS है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटोनोमस बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। इस बोर्ड से यदि आप फेल होने के बाद उसी साल पास हो जाते हैं तो आप 11th में या डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं अरविंद कुमार सिंह 2006 से ओपन बोर्ड पर कार्य कर रहा हूं। मैं प्रमाण प्रूफ देता हूं। NIUS की वेबसाइट पर लिखा है NIUS इज ए रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स सर्टिफिकेट आर वैलिड फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द कंट्री। स्टेट ओपन स्कूल RSOS, MP ओपन, UP ओपन, सिक्किम ओपन बोर्ड, अदर ओपन बोर्ड से भी यदि आप पास कर लेते हैं तो उसी साल आप अगली कक्षा में एडमिशन पा सकते हैं। अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर होते हैं। इसके सर्टिफिकेट को स्टेट बोर्ड के लिए इक्विवेलेंट माना जाता है। बोस ओपन बोर्ड है, जिसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन है, जो सिक्किम से मान्यता प्राप्त है। बोस एक स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ओपन बोर्ड है। इससे भी यदि आप पास हो जाते हैं तो किसी बोर्ड में एडमिशन पा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में भी उसी साल एडमिशन करवा सकते हैं। CBSE स्टेट बोर्ड के रूल्स 11th एडमिशन के लिए 11th में रजिस्ट्रेशन या एडमिशन के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए। A student shall be eligible for admission to class 11 if he or she has passed the secondary school examination conducted by the board or an equivalent examination conducted by any other recognized board or universities. Rules for 11th admission. Open board hold this rule, follow this rule. So you can get admission in 11th class or degree college pass from open board. इक्विवेलेंट बोर्ड का पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फेल हिस्ट्री कोई इशू नहीं है। अतः यदि बच्चा उसी साल किसी ओपन बोर्ड से पास हो जाता है तो किसी बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए
एलिजिबल है। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं बताया कि 2006 से ओपन बोर्ड पर कार्य कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, अदर बोर्ड में एडमिशन पाए हैं। केस 1, एक स्टूडेंट ने 2023 में सीबीएसई से 10th फेल किया। एनआईयूएस अक्टूबर 2024 में पास हुआ। स्टेट बोर्ड स्कूल में 11th में एडमिशन लिया। केस 2, एक स्टूडेंट ने बोस से क्लास 10th अप्रैल 2025 में पास किया, जबकि सीबीएसई में वह फेल था। एडमिशन के वक्त ध्यान देने वाली बातें: स्कूल में ओरिजिनल मार्कशीट प्लस पास सर्टिफिकेट दिखाना होगा। डिजी लॉकर का रिजल्ट दिखाना होगा। अगर दोनों रिजल्ट एक ही साल के हैं, फेल या पास, तो बस स्कूल को समझना होगा कि यह अलग अलग बोर्ड का रिजल्ट है। एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट स्कूलिंग में लास्ट बोर्ड का नाम लिखना होगा। स्टेटस पास लिखना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आधार कार्ड में, चूंकि आधार से जुड़ा हुआ है, अतः अपडेट हो जाएगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, चिंता नहीं है, एडमिशन लिया जा सकता है। मेरे यहाँ का स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से फेल था। यहाँ एनआईयूएस में एडमिशन लिया, वह भी ऑन डिमांड में। इस साल ऑन डिमांड से पास हुआ। में पहाड़ियाँ पर आज इंग्लिश स्कूल है, इसमें उसने 11th में रजिस्ट्रेशन कराया और वहाँ से 12 पास किया। यदि आप एनआईयूएस बोर्ड या किसी ओपन बोर्ड से उसी साल पास कर लेते हैं तो आप अगली कक्षा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वह स्कूल हो या यूनिवर्सिटी। इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है। यह लीगल है, वैलिड है, भारत सरकार का ही बोर्ड है। तो अलग अलग बोर्ड से आप फेल पास हो सकते हैं। सीबीएसई आईसीएसई स्कूल थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन अगर सर्टिफिकेट जेन्युइन है तो मना नहीं कर सकते हैं। सीबीएसई आईसीएसई या अदर बोर्ड एडमिशन रूल के हिसाब से बच्चा किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए। यदि बच्चा ओपन बोर्ड से, एनआईयूएस बोर्ड से, बोस बोर्ड से या बिबोस से, एमपी ओपन बोर्ड से या किसी ओपन बोर्ड से पास होता है तो वह इंटरमीडिएट यानी 11th में या ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है। फाइनल कंक्लूजन: अगर लड़के ने 2025 में किसी रिकॉग्नाइज्ड ओपन बोर्ड से 10 पास किया है तो उसका 11th में रजिस्ट्रेशन एडमिशन 100% हो सकता है। जानकारी के अभाव में स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन से मना कर सकते हैं, पर कानूनन एडमिशन के नियम के अनुसार एडमिशन लेना चाहिए। मैं शॉर्ट में ओपन बोर्ड के बारे में बता देता हूं ताकि स्कूल के प्रिंसिपल को जानकारी हो सके। मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, एवाकस, वैदिक मैथमेटिक्स एंड एनएलपी ट्रेनर हूँ। मैं 2006 से ओपन बोर्ड पर कार्य कर रहा हूँ। जो बच्चे किसी बोर्ड से फेल होते हैं उनका ओपन बोर्ड में एडमिशन करवाता हूँ, तैयारी करवाता हूँ और उसी साल एग्ज़ाम देकर बच्चा अपना साल बचाता है। नेक्स्ट अगली कक्षा में एडमिशन पाता है। 2006 से मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं। इस साल कुछ स्कूल के प्रिंसिपल जानकारी के अभाव में यह कह रहे हैं कि उसी साल फेल और उसी साल हम अगली कक्षा में कैसे एडमिशन लें। आधार कार्ड में फेल दिखा रहा है, तो मैं फिर एक बार बता देता हूं कि आधार कार्ड में आप कहां कहां पढ़े हैं उसका स्टेटस
दिखाता है। प्रकार स्पीड पोस्ट किया हुआ, जहाँ पोस्ट जाता है वहाँ वहाँ का स्टेटस दिखाता है। सेम उसी तरह बच्चा सीबीएसई से फेल हो गया, ओपन बोर्ड में पास हुआ, तो आप ओपन बोर्ड का स्टेटस दिखाएं कि मेरे बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उससे फेल हुआ है और ओपन बोर्ड से उसी साल पास हुआ है, तो लास्ट स्थिति होगी पास की। और एडमिशन के लिए पास सर्टिफिकेट जरूरी है। उसी साल पास किया हो या 2 साल बाद पास किया हो, पास सर्टिफिकेट है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन से मना नहीं कर सकते। ओपन बोर्ड साल में 2 बार एग्जाम करवाता है। कुछ ओपन बोर्ड ऑन डिमांड एग्जाम करवाते हैं, बोस ऑन डिमांड में करवाता है। यूएस बोर्ड ऑन डिमांड एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में करवाता है और पब्लिक एग्जाम अक्टूबर, अप्रैल में करवाता है। अतः यदि सीबीएसई या अदर बोर्ड से मई, जून में रिजल्ट आता है, बच्चा फेल हो जाता है, तो तुरंत जून के लिए, जुलाई के लिए, अगस्त के लिए या सितंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर 45 दिन या 60 दिन के अंदर रिजल्ट प्राप्त कर सकता है और उसी साल अगली कक्षा में एडमिशन ले सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ओपन बोर्ड में एडमिशन लेकर साल बचा सकते हैं। एडमिशन लेकर तैयारी करना होगा, एग्जाम देना होगा। यदि आप पास कर जाते हैं तो आपका साल बच जाता है। यूएस बोर्ड जुलाई में ऑन डिमांड के लिए रजिस्ट्रेशन करता है। बहुत सारे बच्चे यदि जून में फेल हो जाते हैं तो जुलाई में एडमिशन कराकर जुलाई में ही एग्ज़ाम दे देते हैं। अगस्त, सितंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाता है और अगली कक्षा में एडमिशन ले लेते हैं। इसी प्रकार बोस जुलाई में एग्जाम करवाता है, अगस्त में 15 अगस्त तक रिजल्ट आ जाता है, 20-25 तारीख तक डिजिलॉकर पर आ जाता है। अतः आप अगली कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट से निवेदन है कि यह लीगल है, एडमिशन लें। वीडियो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट के जानकारी के लिए दिया जा रहा है। लोग जानकारी के अभाव में मना कर रहे हैं। 7th में या डिग्री कॉलेज में 100% एडमिशन हो सकता है। धन्यवाद।